बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स 2 के कोर्स में आज हम डिस्कस करेंगे फील्ड इक्वेशंस फॉर एच एंड ई। एच ऑक्सिलरी फील्ड है। हमने वेव इक्वेशन इन मैटर की मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर के टॉपिक में एच के बारे में जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो मीडिया है वो यानी कि हम बेसिकली बात कर रहे हैं एच की, तो इससे हमें ज़ाहिर होता है कि हम मैटर के अंदर फील्ड इक्वेशंस देखना चाह रहे हैं, क्योंकि एच मैटर के अंदर ही अपीयर होता है। तो फिर हम बात करते हैं होमोजीनियस लीनियर मीडियम की, जिसके अंदर चार्ज नहीं है, चार्ज फ्री मीडियम है, यानी कि उसके अंदर किसी तरह का बाउंड या फ्री चार्ज नहीं है। तो एच अगर हम लिखना चाहें तो दैट इज़ इक्वल टू, हम जानते हैं 1 और म्यू इंटू बी के बराबर है। म्यू नॉट इसलिए नहीं क्योंकि फ्री स्पेस नहीं, मैटर की बात हो रही है। डी इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन ई, ठीक है। ये हम ऑलरेडी इन क्वांटिटीज़ के बारे में जान चुके हैं। अच्छा, फिर अगर हम फ्री चार्ज मीडियम के लिए गाउस लॉ की बात करें तो डेल डॉट ई जो है वो ज़ीरो होगा क्योंकि चार्ज नहीं है। और फिर अगर हम सेकंड यानी कि फ्राइडेज लॉ की बात करें तो डेल क्रॉस ई जो है ये माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी के बराबर है। फिर अगर डेल डॉट बी की बात करें तो ये तो यूनिवर्सली ज़ीरो है, यानी कि मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता उस पॉइंट ऑफ व्यू से। डेल क्रॉस एच जो है जे प्लस पार्शियल डी और पार्शियल टी के बराबर आ जाएगा। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन मैटर की, यानी कि उस वहाँ से हमने स्टार्ट लिया है। अच्छा, फिर एक चीज़ और भी हमें पता है कि जे एफ जो है ये बराबर है सिग्मा ई के, और यहाँ से हमें पता चलता है कि ये जे एफ जो है वो करंट डेंसिटी है। मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। यानी कि हमने कहा चार्ज नहीं है तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इस वजह से है कि मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा है। अच्छा, अब हम बात करते हैं डेल क्रॉस एच की। हम एच के लिए इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं डेल क्रॉस एच से। हमने कहा डेल क्रॉस एच जो है ये जे प्लस पार्शियल डी और पार्शियल टी के बराबर है। जे की जगह हमने पुट कर लिया सिग्मा ई, और डी जो है ये हमने देखा था ऊपर के ये बराबर है एप्सिलॉन ई के, तो डी की जगह हमने एप्सिलॉन ई पुट कर लिया। ई जो है वो पार्शियल ई और पार्शियल टी की फॉर्म में आ गया। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, हम दोनों तरफ दोबारा से कर्ल लेते हैं, यानी कि ये डेल क्रॉस एच के साथ एक और डेल क्रॉस लेते हैं, डेल क्रॉस एच। इसी तरह से राइट साइड पे भी सिग्मा मैंने अलग कर दिया और डेल क्रॉस ई ले लिया, एप्सिलॉन पार्शियल ई और पार्शियल टी अलग कर दिया और डेल क्रॉस ई ले लिया। अच्छा, तो फैराडेज लॉ के मुताबिक हम जानते हैं, पहले तो हम लेफ़्ट साइड की बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल कर्ल का यानी कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे तो वो डेल इंटू डेल डॉट एच माइनस डेल स्केयर एच के बराबर आ जाएगा। मैथमेटिकल मेथड्स में हम ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं। फिर सिग्मा और डेल क्रॉस ई की बात करें, फ्राइडेज लॉ है तो माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी के बराबर होता है डेल क्रॉस ई, हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। इसी तरह से एप्सिलॉन पार्शियल और पार्शियल टी एज इट इज़ आ गया और यहाँ पे माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी आ गया, ठीक है। अच्छा, अब हमने मज़ीद ये करना है कि हमने ये जो कुछ यहाँ पे h जो है इसकी जगह हमने लिख देना है 1 और म्यू बी। हम जानते हैं कि h बराबर है 1 और म्यू बी के, तो 1 और म्यू को अगर मैं कॉमन ले लूँ, क्योंकि ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, इस पे डेल नहीं आएगा, और फिर हमारे पास डेल इंटू डेल डॉट बी आ जाएगा। मैंने ये 1 और म्यू बी अंदर ही लिखा है, बेसिकली इसको अगर हम बाहर ले लें ज़्यादा बेहतर रहेगा। डेल इंटू डेल डॉट बी आ जाएगा, माइनस डेल स्केयर एच आ जाएगा, बाकी राइट साइड पे टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। अब डेल डॉट बी जो है ज़ीरो होता है, लेकिन उससे पहले मैं ये करूँगा कि ये जो म्यू है 1 ओवर म्यू है ये मैं राइट साइड पे शिफ्ट कर दूंगा, तो राइट साइड पे ये हर क्वांटिटी के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे मैंने शिफ्ट नहीं किया, लेकिन आप अगर शिफ्ट कर लें तो जो है वो बेहतर रहेगा। यानी कि इसके बाद आप म्यू को पहले शिफ्ट करें, म्यू को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पे भी ये आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू भी आ जाएगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, म्यू भी आ जाएगा। और हम जानते हैं कि अच्छा सॉरी, इस तरह से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, मतलब इस तरह सॉल्व तो हो सकता है, लेकिन बेसिकली अगर आप इसको इस तरह से ना करें बल्कि इसकी बजाय आप ये टर्म तो आपकी ज़ीरो हो गई, ठीक है, इसको आप शिफ्ट ना करें।
क्योंकि फिर यहाँ पे प्रॉब्लम आएगा शिफ्ट करते हुए। ये यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, कॉमन नहीं ले सकते, शिफ्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा। अगर लें तो फिर उसके लिए हमें यहाँ पे पहले इसको डिवाइड करना पड़ेगा, थोड़ी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। उस मेथड से कर सकते हैं लेकिन ना करें। तो उसकी बजाय ये करेंगे डेल डॉट बी हम जानते हैं कि ज़ीरो है, तो ये सारी टर्म ज़ीरो हो गई। हमारे पास लेफ्ट साइड पे बचा माइनस डेल स्क्वायर एच, और राइट साइड पे वही चीज़ है माइनस सिग्मा पार्शियल बी और पार्शियल टी माइनस एप्सिलॉन पार्शियल और पार्शियल टी इंटू बी। ये मैंने इसलिए किया कि ताकि हम थोड़ी सी जो है ना वो मॉडिफिकेशन कर सकें। हम वो क्या करेंगे, हम म्यू से राइट साइड पे म्यू से मल्टीप्लाई भी करेंगे और म्यू से डिवाइड भी करेंगे। अगर हम डिवाइड करते हैं तो हम जानते हैं कि 1/म्यू बी इज़ इक्वल टू एच के बराबर है। तो 1/म्यू इंटू बी जो है उसकी जगह एच आ जाएगा, और एक म्यू जो कि हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो साथ में एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। या दूसरा तरीका यह है कि हम b की जगह यानी कि इसी को रीअरेंज कर लें और म्यू को शिफ्ट कर लें इस तरफ, तो b इज़ इक्वल टू म्यू एच आ जाएगा। तो इस तरह से b की जगह हम क्या पुट करते जाएंगे, म्यू एच। तो ये दो मेथड हैं, या तो म्यू से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें तो भी बात एक है, या फिर b की जगह म्यू एच पुट कर लें तो भी बात ठीक है। तो यहाँ पे b की जगह म्यू एच पुट कर लें, यहाँ b की जगह म्यू एच पुट कर लें। आपके पास लेफ्ट साइड पे बचा था माइनस डेल स्क्वायर एच, राइट साइड पे आपके पास आ गया माइनस सिग्मा, यहाँ से म्यू पार्शियल बी और पार्शियल टी की जगह पार्शियल एच और पार्शियल टी आ गया, जबकि साथ में म्यू भी आ गया। इसी तरह से अगली टर्म में भी माइनस एप्सिलॉन म्यू पार्शियल और पार्शियल टी इंटू पार्शियल एच और पार्शियल टी आ गया। अच्छा, अब आप देखेंगे बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ आ जाएंगी। नेगेटिव साइन हर टर्म के साथ है, लेफ्ट पे भी राइट पे भी, इसलिए कैंसिल आउट होकर पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ पे पार्शियल और पार्शियल टी दो दफ़ा है तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टाइम। तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर एच इज़ इक्वल टू सिग्मा म्यू पार्शियल और पार्शियल एच प्लस एप्सिलॉन म्यू पार्शियल टू एच और पार्शियल टी टू। अच्छा, इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं तो हम राइट साइड टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी डेल स्क्वायर एच माइनस सिग्मा म्यू पार्शियल और पार्शियल एच और पार्शियल टी माइनस एप्सिलॉन म्यू पार्शियल टू एच और पार्शियल टी टू इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ऊपर वाली फॉर्म ले लें या नीचे वाली फॉर्म ले लें, तकरीबन एक ही चीज़ है। तो ये बेसिकली इक्वेशन है एच के लिए वेव इक्वेशन है जब हम इलेक्ट्रिक वेव इन मैटर की बात करते हैं। तो जब वेव इन मैटर की बात करते हैं तो फिर एच के लिए जो वेव इक्वेशन हमने जो बनानी थी वो बेसिकली ये है, ठीक है। अब हम बात करते हैं वेव इक्वेशन फॉर ई इन होमोजीनियस लीनियर मीडिया जिसके अंदर चार्ज नहीं है। अगर चार्ज नहीं है तो फिर चार्ज डेंसिटी भी ज़ीरो होगी। चार्ज डेंसिटी ज़ीरो होगी तो रो और एप्सिलॉन ज़ीरो होगा, तो फिर गाउस लॉ डेल डॉट ई इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। डेल क्रॉस ई वही फ्राइडेज लॉ है, माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी के बराबर। डेल डॉट बी हम जानते हैं ज़ीरो रहेगा। डेल क्रॉस एच जो है दैट इज़ इक्वल टू जे प्लस पार्शियल डी और पार्शियल टी, ठीक है। और हम ये भी पहले भी डिस्कस कराए हैं कि जे इज़ इक्वल टू सिग्मा ई के बराबर है, डी जो है एप्सिलॉन ई के बराबर है, बी जो है ये म्यू एच के बराबर है। यहीं से हम मॉडिफिकेशन करें तो फिर एच जो है ये 1 और म्यू इंटू बी के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, ये जो फ्राइडेज लॉ है इसका फिर से कर लेंगे। तो डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू डेल क्रॉस माइनस पार्शियल बी और पार्शियल टी, दोनों तरफ कर्ल आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद लेफ़्ट साइड पे वही कर्ल का जो हमारे पास रूल है वो अप्लाई करेंगे। तो डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस डेल स्क्वायर ई इज़ इक्वल टू माइनस पार्शियल और पार्शियल टी इंटू डेल क्रॉस बी। हमने डेल क्रॉस अंदर बी के साथ शिफ्ट कर लिया। अच्छा, डेल इंटू डेल डॉट ई माइनस पार्शियल डेल स्क्वायर ई इज़ इक्वल टू माइनस पार्शियल और पार्शियल टी। बी की जगह हम पुट कर लेंगे म्यू एच, ठीक है। अच्छा, अब फिर हम म्यू को जो है वो बाहर ले लेंगे और डेल क्रॉस एच हमारे पास रह जाएगा। डेल डॉट ई जो है ये हमने शुरू में ही देखा था कि ज़ीरो के बराबर है। तो बाकी एच की जगह हमने क्या पुट किया, जे प्लस पार्शियल डी और पार्शियल टी इक्वेशन 4 से, जो मैक्सवेल इक्वेशन 4 बनी थी एच की फॉर्म में। अच्छा, फिर इसके साथ हमारे पास बचा माइनस डेल स्क्वायर ई, और राइट साइड पे हमारे पास आ गया माइनस म्यू पार्शियल और पार्शियल टी इंटू जे की जगह हमने पुट कर लिया सिग्मा ई, और डी की जगह हमने पुट कर लिया एप्सिलॉन ई, ठीक है। तो हमारे पास फिर ये इक्वेशन बन गई माइनस डेल स्क्वायर ई इज़ इक्वल टू माइनस म्यू सिग्मा, ये जे की जगह ये चीज़ सिग्मा हमने पहले ले लिया, म्यू सिग्मा पार्शियल ई और पार्शियल टी आ गया। फिर इसी तरह से एप्सिलॉन और म्यू पहले ले लिया,
ये जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं पार्शल टू ई ओवर पार्शल टी टू आ गया, क्योंकि एक डेरिवेटिव टाइम डेरिवेटिव यहाँ पे था, दूसरा यहाँ पे था। तो फिर हम थोड़ा सा मज़ीद रीअरेंज करके लिखें, उसमें क्या होगा, दो हर तरफ नेगेटिव साइन है, हम ख़त्म करके मतलब कैंसिल आउट करें तो डेल स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू सिग्मा पार्शल ई ओवर पार्शल टी प्लस म्यू एप्सिलॉन पार्शल टू ई ओवर पार्शल टी टू हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसी इक्वेशन को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वो क्या है जी, पार्शल टू ई डेल स्क्वायर ई माइनस से म्यू एप्सिलॉन म्यू सिग्मा, जबकि सिग्मा जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी है, पार्शल ई ओवर पार्शल टी माइनस म्यू एप्सिलॉन पार्शल टू ई ओवर पार्शल टी टू इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है, वेव इक्वेशन है ई के लिए जो हमें चाहिए थी। हमने देखा कि जो हमारे पास एच और ई के लिए इक्वेशन है ये होमोजेनस लीनियर फ्री मीडिया के लिए तकरीबन एक जैसी ही फॉर्म में हमें मिल रही हैं। थैंक यू वेरी मच।